ओम नमः शिवाय। ओम गण गणपते नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम गणेश चतुर्थी व्रत की कथाओं का श्रवण करेंगे। आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और उनका आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। तो आज हम आपको पहली कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री गणेश की कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय, गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए समक्ष बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। भगवान विष्णु के मुंह से शिव के मुंह से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए। वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य के लिए बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सोचा। गणेश अपने स्थान से उठा और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भगवान शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी कहने लगे, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के जो दिन तुम्हारा पूजन करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, वैदिक ताप और भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी। सभी की इच्छाएं पूरी होगी। आइए सुनते हैं अब तीसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतने में तो एक दीवार ही चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। जो भी चिने वो ढहा दे, फिर चिने फिर ढहा दे। दीवार टेढ़ी ही होती जा रही थी। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया क्या? कारीगर कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी। वो कह रही थी कि अपने काम को छोड़कर मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए।
तब से दीवार सीधी नहीं बन रही। बनाते हैं, ढा देते हैं, परंतु दीवार तो टेढ़ी ही बनती जा रही है। सेठ ने बुढ़िया बुलाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा कर दे दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई, वैसे ही सभी की सीधी करना। जैसे बुढ़िया माई की शादी, वैसे सभी की साधना। आइए सुनते हैं अब दूसरी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सकट चौथ के दिन गणेश भगवान के जीवन पर आया सबसे बड़ा संकट टल गया था, इसीलिए इसका नाम सकट चौथ पड़ा। इसके पीछे ये कहानी भी है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई थी। स्नान करके बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब मैं स्नान कर कर खुद बाहर न आ जाऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया था और अंदर नहीं जाने दिया। भगवान शिव ने इस बात को बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान का त्रिशूल से वार किया और उनकी गर्दन दूर जाकर गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिवजी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर गणेश जी ने एक हाथी का सिर देकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान का दूसरा जीवन माना जाने लगा। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए इस कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं। आइए सुनते हैं गणेश जी की चौथी कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोला, बुढ़िया माई, तू जो चाहे मांग लो। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे मांगू और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ ले कि तुझे मांगना क्या है। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले, पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन की जिंदगी मांग ले। क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे, तू तो अपनी आँख की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ही ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया, वैसे ही तुम सबको सब कुछ देना। अब गणेश जी महाराज की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती
पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जी महाराज तेरी सदा ही जय हो।